क्या आप जानते हैं ताजमहल जो कि दुनिया का 7वें अजूबे में से एक है, उसे बनने में 4 से 5 साल नहीं बल्कि 22 साल लग गए थे और इसे बनाने में 22,000 मजदूर लगे थे। इंडिया के आगरा शहर में मुगल साम्राज्य का ये एक ऐसा शहर है जिसका चर्चा आज पूरी दुनिया में है। ताजमहल 42 एकड़ में फैला हुआ है। इसके अंदर खूबसूरत बगीचे हैं। ये एक मकबरा है और ये लगभग 400 साल पहले बनाया गया था। ये अपने दौर का सबसे बड़ा और सुंदर इमारतों में से एक है। हालांकि ये मकबरा अनमोल है, लेकिन अगर आज के इस दौर पर इसकी कीमत लगाई जाए तो ये लगभग 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का होगा, क्योंकि इस इमारत में मुगल बस्तु ने ऐसा नायाब काम किया है जिसे देखकर आज के टॉप इंजीनियर्स भी तारीफ करते हैं। इस इमारत की ऐसी रचना की गई है कि जब मेन गेट के पीछे से देखा जाता है तो ये बड़ा नजर आता है, लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे अंदर आते हो तो ये छोटा दिखाई देने लगता है। सिर्फ ये ही नहीं, इसके बारे में और भी बहुत सारी रोचक बातें हैं। मुगल कारीगरों ने और भी कई तरीके का तकनीक इस्तेमाल किया था, जैसे कि इसके जो चारों ओर मीनार हैं उसे बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि उसे बाहर की तरफ झुका दिया गया, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा कर दिया जाता तो ये दूर से देखने पर अंदर की तरफ झुके हुए लगते। आपने कुछ मस्जिदों में ऐसा देखा होगा। इन मीनारों को बाहर की तरफ से झुकाने का और भी एक कारण है कि अगर अर्थक्वेक आने पर मीनार गिरे तो बाहर की तरफ ही गिरे, जिसके कारण ताजमहल को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। लेकिन क्या ये बात ठीक थी कि इसको बनाने वाले इसे एक भी आंच नहीं देना चाहते थे, और 400 साल पहले तो कोई कंक्रीट या स्टील भी नहीं था, तो इस 40 मीटर ऊंचे डोम को कैसे बनाया गया? अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में। ये बात है 1617 की। तब भारत और पाकिस्तान एक था और यहाँ पर मुगल साम्राज्य का राज था। मुगल शहंशाह के छोटे बेटे तब 15 साल के हो गए थे। उन्हें उनके पिता बहुत ही प्यार करते थे। उनके हर जन्मदिन पर शाही महल में धूमधाम से पालन किया जाता था। बस यही नहीं, शहजादे खुर्रम को हीरे मोती और जेवरों से तौला जाता था और उनके नाम पे कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ खास हुआ। मुगल शहंशाह ने शहजादे खुर्रम की शादी अपने एक वकील के बेटी के साथ कर दी, जिनका नाम था मुमताज महल। शहजादे खुर्रम को और मुमताज को पहले दिन से ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी। उसके बाद अगले 10 सालों तक शहजादे खुर्रम ने कई जंग लड़े और उनमें जीत हासिल करी। इस बात से खुश होकर शहंशाह ने उन्हें शाहजहां के नाम से नवाजा, जिसका अर्थ है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की कुल 6 बीवियां थी और वो सारी आगरा किले की हराम में रहती थी। लेकिन सबसे ज्यादा प्यार शाहजहां मुमताज से करते थे और सबसे ज्यादा वक्त भी उनके साथ ही बिताते थे। 4 साल बाद मतलब 1621 में मुगल शहंशाह की अचानक से मौत हो गई। उसके 7 साल बाद मतलब कि 1628 में अपने ताकत और शहंशाह के चहीता बेटा होने के कारण राजगद्दी शाहजहां को दिया गया। शाहजहां को अपना शहंशाह बनते देख पूरी मुगलिया सल्तनत बहुत खुश हुई थी। इस वक्त पर मुगल साम्राज्य सबसे अच्छे मुकाम पर था, यानी कि भारत और पाकिस्तान के समीप अफगानिस्तान के कई हिस्सों में भी मुगलिया सल्तनत का राज चलता था। सारे फैसले शाहजहां के होते थे और मुमताज भी उनको पीछे से मशवरा देती थी। अब तक सब खुशी खुशी चल रहा था, लेकिन अचानक गम का पहाड़ टूट पड़ा। गद्दी पर बैठे हुए 1 साल ही हुए थे कि मुगल साम्राज्य को दुश्मनों ने घेर लिया। अगले 2 साल तक जंग चलती रही और शाहजहां ने इस जंग में जीत हासिल करी। लेकिन शाहजहां के इस बात से जश्न मनाने से पहले उनके किले से खबर आई कि मुमताज, जो कि शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उनकी हालत बिगड़ गई और 17 जून सन 16
1631 को वो ना चाहते हुए भी दुनिया को छोड़कर चली गई। ये जानकर पूरे मुगलिया सल्तनत पे गम के बादल छा गए। शाहजहां को अपने सबसे प्यारी बीवी को खोने का बहुत बड़ा झटका लगा, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे अब वो दुनिया में नहीं थी। कहा जाता है कि उन्होंने अगले 8 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया था। मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनका कब्र दुनिया के सबसे सुंदर मकबरे में बनाई जाए। उनके इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी उम्र बिताने की और सारी दौलत खर्च करने का इरादा कर लिया। मुमताज के मरने के 6 महीने बाद यानी कि 1632 में ही ताजमहल का निर्माण शुरू कर दिया गया। 20,000 से भी ज्यादा मजदूर और खरीदारों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। मुमताज महल की कब्र यमुना नदी के बराबर में मौजूद थी। इसलिए इस जगह पर दुनिया का सबसे सुंदर इमारत बनाना काफी मुश्किल का काम था। नदी के किनारे की मिट्टी काफी नरम होती है और अगर इसमें खुदाई का काम किया जाए तो पानी का बहाव ताजमहल की नींव को नुकसान पहुंचा सकता था। इस समस्या का समाधान करने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने वहां सबसे पहले जमीन के अंदर कई सारे कुएं खुदवाना शुरू कर दिए। मजदूर कुएं तब तक खोदते थे जब तक उन्हें सूखी जमीन नहीं मिल जाती थी। इन कुओं को पत्थरों और ईंटों से भरा गया और उनके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम्स खड़े कर दिए गए। इन सारे काम को पूरा करने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों का भी बहुत बड़ा फौज का इस्तेमाल किया गया। मुगल इंजीनियर्स की यही तकनीक अब तक काम कर चुकी थी और अब एक ऐसी नींव तैयार हो चुकी थी जो नरम जमीन पर भी डटकर खड़ी थी। नींव के बाद अब बारी थी एक ऐसी इमारत डिजाइन करने की जो सबसे अलग और सबसे खूबसूरत हो। ताजमहल बनाने का उपाय शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया था। दादा के मकबरे से इमारत की खौर का डिजाइन आया और बाप के मकबरे से मीनारों का डिजाइन आया और उनके चाचा के मकबरे से डोम का उपाय लिया था और इन सब को मिलाकर एक शानदार डिजाइन सामने आया। इमारत इतना बड़ा होने वाला था कि करोड़ों करोड़ों ईंटें मौके पर ही तैयार किए गए। ये सब सुनने में जैसा लग रहा है वैसा आसान नहीं था। हर गुजरते दिन शाही खजाना खाली होता जा रहा था, लेकिन शाहजहां को किसी भी कीमत पर ताजमहल का काम पूरा करना था। कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण में इतने सारे लोग लग गए थे कि उनके आवश्यकता को पूरा करने के लिए आसपास के इलाकों से अनाज मंगा लिया गया था। इसलिए आसपास के इलाकों में खाने की कमी हो गई थी। ताजमहल में लगाई गई मार्बल आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगाई गई थी, क्योंकि वहां से मकराना मार्बल आज भी दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना मार्बल रिजर्व कर लिया था, यानी जब तक ताजमहल में मार्बल का काम पूरा नहीं होगा तब तक किसी को भी ये मार्बल खरीदने की इजाजत नहीं थी। 1 लाख हाथियों की मदद से हजारों टन का मार्बल आगरा लाया गया। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसी प्राचीन कारी से इसे सजाया गया था। ताजमहल पे इस्तेमाल होने वाली ग्लू कोई आम ग्लू नहीं थी। काफी सारे रिसर्च और लैबोरेटरी टेस्ट के बाद पता चला कि ये ग्लू शीरा, नींबू का रस और मार्बल के पाउडर को मिलाकर बनाया जाता था। वही ग्लू आज भी ताजमहल के मरम्मत के लिए इस्तेमाल होता है। पूरे 22 साल बाद सन 1654 में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ। शाहजहां ने अपने प्रिय पति मुमताज महल के नाम से ये इमारत का नाम ताजमहल रखा। शाहजहां को उनके मरने के बाद ताजमहल में ही दफना दिया गया। ताजमहल को प्रेम का प्रतीक स्वरूप माना जाता है, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में।